हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरियन ड्रामा स्वीट ब्लड के 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सॉरी अगर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हो, क्योंकि मेरा गला खराब है। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि युनसु स्कूल की तरफ जा रही थी, तभी उसे चिहू रोक के कहता है कि वो भी उसके साथ स्कूल चलेगा। पर यहाँ पे युनसु उसे मना कर रही थी, पर फिर भी चिहू स्कूल आना चाहता था। पर यहाँ पे युनसु उससे कहती है कि अगर तुम स्कूल चलना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुमने ऐसा प्रिटेंड किया कि तुम मुझे जानते हो स्कूल में, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब कहकर युनसु स्कूल के लिए चल जाती है, और उसका पीछा करते हुए चिहून भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद युनसु जब पीछे मुड़ के देखती है तो चिहू उसके पीछे नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युनसु थोड़ी टेंशन में होती है, और हमेशा की तरह मोरू उसे घूर रहा था। पर यहाँ पे युनसु की फ्रेंड नोटिस करती है कि मोरू उसे ही देख रहा था, पर यहाँ पे जबकि मोरू युनसु को देख रहा था। और ये बात वो युनसु को बताती है कि वो लड़का मुझे घूर रहा है। और साथ ही में वो ये बात भी सोच रही थी कि वो स्नैक शॉप वाला लड़का कौन था। पर यहाँ पे वो उस स्नैक वाले लड़के की बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो चिहू की बात कर रही थी, जो कि स्नैक शॉप में युनसु से मिला था। फिर तभी वहाँ पे उनके क्लास टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं, और वो उन सबसे कहते हैं कि आज हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आया था, और वो उसे इन सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। पर यहाँ पे नया स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि चिहू ही था। यहाँ पे चिहू टीचर से पूछता है कि क्या मैं अपनी मर्जी से किसी भी सीट पे बैठ सकता हूँ, जिसके जवाब में उसके टीचर हाँ कह सकते हैं, तुम्हें जहाँ चाहे तुम बैठ सकते हो। ये सब कह के वो युनसु की सीट की तरफ बढ़ता है, और उसके दोस्त से कहता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं युनसु को पहले से जानता हूँ। और ये सब बात सुन के युनसु की दोस्त काफी खुश हो जाती है, और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। पर यहाँ पे वो ये भी सोच रही थी कि युनसु ने तो पहले कहा था कि वो उसे नहीं जानती। यहाँ पे चिहू वहीं पे बैठ जाता है। इस बात पे युनसु को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी ब्लड वाली वाइन पीने लगती है। उसे ऐसा करता हुआ देख के चिहू कहता है कि तुम मेरे साथ भी जरा वो वाइन शेयर कर दो, जिसके जवाब में युनसु कहती है कि ये ह्यूमन ब्लड नहीं है, ये एनिमल ब्लड है। ये सब म्यूरो पीछे से देख रहा होता है, जहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि ये सब देखने के बाद तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि वो लड़का हद से ज्यादा हैंडसम था। जिसके जवाब में म्यूरो कहता है कि उसे लड़के पसंद है, लड़कियां नहीं। ये सब सुनने के बाद म्यूरो का दोस्त शॉक होकर कहता है अब से तो मुझे खुद को बचा के रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे उनके टीचर उनसे कहते हैं कि कल हमारे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप फिर से होगा। जहाँ पे युनसु सोच रही थी कि अगर म्यूरो ने ब्लड डोनेट किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो इंसान म्यूरो ही है, स्वीट ब्लड वाला, और इससे उसकी जान खतरे में भी आ सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें युनसु की दोस्त के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे युनसु की दोस्त उससे पूछ रही थी कि तुम तो उस लड़के को नहीं जानती, पर वो तो लड़का तुम्हें जानता है, और तुमने ऐसा प्रेटेंड क्यों किया था कि तुम उसे नहीं जानती। इसके जवाब में युनसु कहती है कि वो मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा है, और उसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। पर फिर भी यहाँ पे युनसु की दोस्त उससे जिद कर रही थी कि उस लड़के के साथ उसकी सेटिंग कर दे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिहू म्यूरो के पास में आके बैठ जाता है, और उससे कहता है कि हम शायद पहले भी मिल चुके हैं, क्यों तुम्हें याद तो है ना। पर यहाँ पे उसके जवाब में म्यूरो कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पे चिहू म्यूरो से कहता है कि क्या तुम युनसु का कोई एक सीक्रेट जानना चाहते हो, जिसके जवाब में म्यूरो कुछ भी नहीं कहता। फिर यहाँ पे चिहू कहता है कि जरूर, क्योंकि तुम शायद पहले से ही जानते हो। पर यहाँ पे म्यूरो फिर से उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर चिहू वहाँ से उठ के युनसु की बेंच की ओर जाता है, और वो वहाँ से उसकी वाटर बॉटल उठा लेता है जिसमें वाइन, और वो उसे सूंघने लगता है, और सबके सामने कहता है कि अरे ये तो अल्कोहल है। और वो कहता है कि इसमें से तो काफी अजीब सी स्मेल आ रही है, और यहाँ पे स्कूल में तो स्टूडेंट्स को अल्कोहल लाना अलाउड नहीं है। इसके बाद सभी स्टूडेंट उसकी बोतल लेके सूंघ के चेक करने लगते हैं, और कहते हैं कि हाँ अरे ये तो अल्कोहल ही है, और इसका कलर भी बहुत ज्यादा रेड है। फिर तभी वहाँ पे युनसु क्लास में आ जाती है, और देखती है कि उसकी बोतल सभी लोग चेक कर रहे थे, और तभी सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं। पर यहाँ पे युनसु कहते हैं कि दूसरों के चीजों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता। यहाँ पे युनसु के दोस्त उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि इसमें सिर्फ हर्बल मेडिसिन है, जो युनसु हमेशा पीती रहती है, ये अल्कोहल नहीं है। जिसके जवाब में एक स्टूडेंट कहता है कि अगर ये अल्कोहल नहीं मेडिसिन है तो मुझे भी इसे टेस्ट करनी है, पता तो चले ये असल में है क्या। और युनसु यहाँ पे उस लड़के से वो बोतल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो छीन नहीं पाती। लेकिन तभी यहाँ पे म्यूरो पीछे से आता है, और वो बोतल लेके उस बोतल की वाइन को पीने लगता है, और वो सबसे कहता है कि ये तो मेडिसिन ही है, और इसका टेस्ट भी काफी कड़वा है। और सभी स्टूडेंट उसकी बात मान के वहाँ से चले जाते हैं, और युनसु यहाँ पे बार बार बच गई थी। ये सब होने के बाद युनसु वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी यहाँ पे चिहू उससे कहता है कि डरो मत, इसके अंदर इंसान का ब्लड नहीं बल्कि जानवरों का खून था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके जवाब में म्यूरो कहता है कि हाँ मुझे पता है। इसके जवाब में चिहू कहता है ओ अच्छा तुम जानते थे।
तो फिर भी तुमने पी लिया। जिसके जवाब में म्यूरो कहता है कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं था, इसके बाद ऐसा कभी मत करना। और वो भी यहाँ से क्लासरूम के बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें युनसू को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी बोतल की वाइन को फेंक रही थी। तभी वहाँ पे म्यूरो आता है तो युनसू उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत। जिसके जवाब में म्यूरो कहता है कि शायद तुम्हें मदद की जरूरत थी, पर इसके जवाब में युनसू कहती है कि तुम्हें और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि इससे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। अगर इनमें से किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। यहाँ पे म्यूरो उससे कहता है कि कल हमारे क्लास का ब्लड डोनेशन है, अगर उनमें से किसी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे ना। जिसके जवाब में युनसू कहती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सब सुन के म्यूरो काफी खुश हो जाता है। यहाँ पे युनसू कहती है कि तुम इतने काफी लंबे हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है, और उसके साथ वो ये भी बोलती है कि तुम काफी बच्चों की तरह भी बिहेव करती हो। जिसके जवाब में म्यूरो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा यंग है। और इस बात को सुन के युनसू हंसने लगती है और यहाँ पे म्यूरो भी खुश हो गया था। और तभी उस समय वहाँ पे चिहू भी आ जाता है और उन दोनों को ऐसे देख लेता है। और इसी सीन के साथ स्वीट ब्लड के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। तो यही तक थी स्वीट ब्लड के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।